हाय एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की क्लास में हम देखेंगे अध्याय 3 पृथ्वी की गतियाँ, मोशन ऑफ द अर्थ। इसके बारे में हम जानेंगे क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं। इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स दिए गए हैं जिनको हम देखेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जैसे पृथ्वी के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं। पृथ्वी जो है दो तरह की गति करती है, घूर्णन और परिक्रमण। और जो है पृथ्वी के कक्षीय समतल के बारे में जानेंगे और प्रदीप्त वृत्त क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और पृथ्वी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है क्या क्या दिए हुए हैं उनको हम देखेंगे इस अध्याय में। और देखेंगे हम पृथ्वी के गतियों का जो क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम समझेंगे। और उत्तरी अयनांत क्या होता है और दक्षिणी अयनांत क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और विषुव किसे कहते हैं इसको हम देखेंगे इस अध्याय में। आइए शुरू करते हैं। पृथ्वी के गतियों के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी गतियाँ क्या होती हैं, कैसे पृथ्वी जो है गति करती है, इसके बारे में हम समझेंगे। पृथ्वी गति जो है दो प्रकार की होती है। पृथ्वी दो तरह से गति करती है। पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको हम घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी जो है जब अपने अक्ष पे ही रह के घूमती है तो उसको हम कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। दूसरा है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? परिक्रमण जो है जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये सूर्य और जो है पृथ्वी जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसको हम क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? घूर्णन जो है पृथ्वी जब अपने ही अक्ष पे ऐसे घूमती रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। परिक्रमण क्या होता है? सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी गति करती है यानी चक्कर लगाती है तो उसको हम परिक्रमण कहते हैं। हमने देखा पृथ्वी गतियों के बारे में। पृथ्वी गति कितनी होती है? दो तरह की, घूर्णन और परिक्रमण गति। अब हम समझेंगे कक्षीय समतल के बारे में, ऑर्बिट प्लेन। कक्षीय समतल क्या होता है? कक्षीय समतल जो है वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है कक्षीय समतल कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे जो है तीन एक विषुवत रेखा होती है, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा होती है। तो जो है इस पे जो है एक कक्षीय समतल खींचा जाता है। कक्षीय समतल हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कैसे होती हैं। ये हमारी जो डायग्राम बनाया गया है इसमें जो है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा को दिखाया गया है। कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में हम देख रहे हैं। ये है कर्क रेखा और ये विषुवत रेखा है और मकर रेखा है। इसके ही समतल में जो ये खींची गई है ये पृथ्वी की कक्षीय समतल रेखा को यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके सीध में एक लंबवत रेखा खींची गई है जिसको हम बताएं पृथ्वी के कक्षीय समतल पर एक लंब खींचा गया है जो है यह इससे जो है 66.5 डिग्री के ये एक्सिस है इससे 66.5 डिग्री के अंश पे ये कोण बनाती हुई जो है रेखा खींची गई है। इसको जो है इस रेखा को जो है हम क्या कहते हैं? पृथ्वी का कक्षीय समतल कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? प्रदीप्त वृत्त ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करती है प्रदीप्त वृत्त कहलाती है। प्रदीप्त वृत्त यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलती है। यह प्रदीप्त वृत्त क्या होती है? प्रदीप्त वृत्त ये जो मान लीजिए ये पृथ्वी है और इधर सूर्य है। सूर्य का प्रकाश अगर पृथ्वी पे पड़ रहा है तो इस वाले भाग पे ये पूरा प्रकाश पड़ेगा। यदि सूर्य यहाँ है तो पृथ्वी पर जो है इस वाले भाग पे पूरा जो है प्रकाश पड़ेगा और इस वाले भाग पे प्रकाश नहीं पड़ेगा तो इधर जो है अंधेरा रहेगा। तो ये इनको विभाजित करने वाली जो ये लाइन होती है, जो ये रेखा खींची जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह रेखा जो है अक्ष के साथ नहीं मिलती है। ये जो रेखा होती है प्रदीप्त वृत्त जो है अक्ष के साथ नहीं मिलती है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है? मान लीजिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी को दर्शाया गया है। पृथ्वी के जो है इस वाले ये सूर्य यहाँ से इस पे प्रकाश पड़ेगा, पृथ्वी पे इस पूरे भाग पे प्रकाश पड़ेगा। इस पूरे भाग पर जो है लाइट आएगी, सनलाइट आएगी
तो और इस वाले भाग पे क्या होगा कि ये अंधेरा रहेगा, इस वाले भाग पे क्या होगा, अंधेरा रहेगा। तो इस बीच के जो ये जो डिवीजन लाइन है इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। हमने समझा प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। प्रदीप्त वृत्त के बारे में बाद हम देखेंगे। पृथ्वी पे जो है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है, अक्ष को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष को पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। पृथ्वी जो है एक वर्ष में 365 दिन, पृथ्वी जो है एक वर्ष में अपना जो है 365 से 1/4 दिन में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग जो है एक वर्ष 365 दिन का ही मानते हैं और सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। पृथ्वी जो है 365 दिन और 6 घंटे में जो है अपना जो है चक्कर पूरा करती है पूरे एक वर्ष में। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए जो है इस 6 घंटे को इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसके बाद जो है 4 सालों में यह 6 घंटा मिलकर जो है एक दिन बन जाता है। 4 सालों में यह जो 6 घंटे को हम इंक्लूड नहीं करते हैं वो एक दिन बन जाता है, यानी 24 घंटे की बराबरी का हो जाता है। इस प्रकार जो है अतिरिक्त दिन को जो है फरवरी में जोड़ लिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। और जो है इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष को जो है प्रत्येक 4 साल में 29 फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। इसे ही हम लीप वर्ष कहते हैं या लीप ईयर कहते हैं। लीप वर्ष क्या होता है हम देखेंगे। लीप वर्ष क्या होता है, जब फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है तो इसे हम क्या कहेंगे, लीप वर्ष कहते हैं। पृथ्वी के गतियों का प्रभाव हम देखेंगे। पृथ्वी की गतियों का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में समझेंगे। पृथ्वी की गतियों का प्रभाव, एक वर्ष को जो है गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में हम बांट सकते हैं। एक वर्ष को जो है हम गर्मी, सर्दी और वसंत और शरद ऋतु में बांट सकते हैं। ऋतु में परिवर्तन जो है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतु में जो परिवर्तन होता है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी की स्थितियों के परिवर्तन के कारण जो है सूर्य के चारों ओर जो है स्थिति जो है परिवर्तन के कारण होता है ऋतु में परिवर्तन। दिन और रात ऋतु में परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णन परिक्रमण गति के कारण होता है। जो दिन रात होते हैं पृथ्वी पर, जो दिन रात होता है ऋतु में परिवर्तन होते हैं वो किसके वजह से होता है, पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण होते हैं। यदि क्वेश्चन कोई पूछे कि जो है पृथ्वी पर दिन और रात में परिवर्तन कैसे होता है, तो घूर्णन और परिक्रमण गति के कारण होता है। अब हम देखेंगे उत्तरी अयनांत क्या होते हैं। उत्तरी अयनांत के बारे में समझेंगे। उत्तरी अयनांत क्या है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है और जो है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप ऊष्मा जो है वहाँ पे अधिक प्राप्त होती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है जिसके परिणाम स्वरूप जो है ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। और जो है ध्रुव के पास वाले क्षेत्रों में ऊष्मा कम प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकी होती है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने का जो है लगातार दिन रहता है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें बताई गई हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बारे में जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, ये सूर्य है। सूर्य का प्रकाश जब इस पे पड़ता है तो ये पूरे इस वाले भाग में जो है लाइट पड़ रही है तो इधर जो है प्रकाश दिन भर रहता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पे जो है प्रकाश पड़ता रहता है और ये उत्तरी गोलार्ध में है जो है प्रकाश नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो है दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है और यहाँ पे 6 महीने की रात होती है। यह जो है स्थिति जो है दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम जो है ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में हमेशा शीत ऋतु रहती है। और यह स्थिति जो है दक्षिणी अयनांत कहलाती है। यह स्थिति जो है 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी अयनांत होता है। और जो है फिर 3 महीने के बाद जो है सूर्य का प्रकाश जो है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव दोनों पर समान पड़ते हैं। दोनों पे
पूरे पृथ्वी पर जो है प्रकाश समान रूप से पड़ता है। तो दक्षिणी भाग में जो है शरद ऋतु होती है और उत्तरी भाग में जो है वसंत ऋतु होती है। तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। और यह स्थिति 21 मार्च को होती है। ठीक इसी प्रकार जो है ये 3 महीने के बाद जो है फिर से जो है उत्तरी गोलार्ध में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है, तो इधर जो है ये 6 महीने की दिन होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, तो इधर जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है शीत ऋतु और जो है यहाँ पे 6 महीने की जो है रात होना शुरू हो जाती है। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। और यह स्थिति जो है 21 जून को जो है होती है। फिर से 3 महीने के पश्चात जो है सूर्य की किरणें पृथ्वी पर ठीक इस प्रकार पड़ती है। और जो है उत्तरी ध्रुव के साइड जो है शरद ऋतु होती है और दक्षिणी ध्रुव में बसंत ऋतु होती है। यह स्थिति जो है 23 सितंबर को होती है। और इन 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात की स्थिति जो है बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे उत्तरी अयनांत क्या होता है। उत्तरी अयनांत के बारे में हमने जाना। उत्तरी अयनांत क्या है? देखिए, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ जो है झुका होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुका होता है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है ऊष्मा जो है अधिक प्राप्त होती है। और ध्रुव के पास वाले क्षेत्र में क्या होता है? ऊष्मा कम प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य का जो है किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है। उत्तरी ध्रुव जो होता है सूर्य की तरफ झुका होता है। और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले जो भाग होते हैं वहाँ पे 6 महीने का लगातार दिन रहता है। हम देखेंगे अब इसके बाद जो है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए जो है विषुवत वृत्त की उत्तरी भाग को गर्मी का मौसम होता है। ठीक इसी प्रकार जो है 21 जून को इन क्षेत्रों में दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। दिन सबसे लंबा और रात सबसे छोटी होती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है दक्षिणी अयनांत के बारे में समझेंगे। दक्षिणी अयनांत क्या है? दक्षिणी अयनांत जो है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुकी होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव में जो है सूर्य की ओर, दक्षिणी ध्रुव जो होता है सूर्य की तरफ झुका होता है। इस कारण जो है मकर रेखा पर सूर्य की किरण जो है सीधी पड़ती हैं और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात छोटे होने लगते हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी अयनांत कहते हैं। दक्षिणी अयनांत में क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रात जो है तब छोटी होने लगती है और इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। अब हम समझेंगे विषुव के बारे में। विषुव क्या होता है? विषुव की स्थिति हमने देखी 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। मतलब ध्रुवों की तरफ भी जो है दिन और पूरे प्रकाश पड़ता है, इसलिए जो है पृथ्वी पर दिन और रात के बराबर होते हैं और इस स्थिति को ही क्या कहते हैं? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर जो है उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को ही ठीक इसी प्रकार 21 मार्च को ही इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु की स्थिति होती है। अब अगले नेक्स्ट अध्याय में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट अध्याय के बारे में हम अगले चैप्टर में हम समझेंगे। तब तक के लिए